सबको प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। आज के नए दिन में परमेश्वर ने हमें अभी तक संभाले रखा। आज हम गीत गा के परमेश्वर की आराधना और महिमा करेंगे। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, ओ जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है। ओ यहोवा हमारे संग संग है, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है। ओ यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने नाज़र गिराया, जक्कई को जिसने बचाया, वो जीवन देने वाला प्रभु है। ओ यहोवा हमारे संग संग है, जीवन देने वाला प्रभु है। ओ यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। समुद्र को जिसने दो भागा, जंगल से माल को निकाला, समुद्र को जिसने दो भागा, जंगल से माल को निकाला, जो ऐसा को करता है पूरा, ओ यहोवा हमारे संग संग है। ऐसा को करता है पूरा, ओ यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। इस समय आगे हम वचन पे जाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज की नई सुबह में नई ऊर्जा के साथ परमेश्वर का नाम का महिमा करते हुए थोड़ी समय हम प्रभु के संग बिताएंगे। हालेलुया। तो मेरे प्रभु के लोगों, ये अवसर हमें प्रभु ने दिया है नए दिन को देखने के लिए, इसलिए हम अपने प्रभु का नाम का महिमा करते हैं। उन्होंने एक जीवन को दिया है, जीवितों के बीच में बनाए रखे हैं,
इसलिए हम प्रभु का नाम का महिमा कर पा रहे हैं। इसी दिन को देखने के लिए बहुत लोग ललायित थे, बहुत सपना देखे थे, बहुत कुछ विचार किया था, बहुत कुछ रोड मैप बनाए थे, परंतु आज वे हमारे बीच में नहीं रहे। रुपये वाले तो थे, बुद्धिमान वाले तो थे, ज्ञानवान वाले तो थे, परंतु आज वे हमारे बीच में नहीं है। मेरे प्यारो, आज हमें प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहिए। हम इतने समर्थी नहीं है, इतने बुद्धिमान नहीं, इतने ज्ञानी नहीं हैं, तो भी परमेश्वर का करुणा और दया से आप और मैं इस समय में जीवितों के बीच में पाए जाते हैं। इसलिए जिंदा और जीवित परमेश्वर को आज हम फिर से एक बार प्रभु के वचन के द्वारा हम आज उनके करीब आएंगे और उसके वचनों को हाँ और आमीन के साथ आज पालन करने के लिए तैयार रहेंगे। आइए आज हम तारीख के अनुसार परिवार में नीति वचन इन दिनों में रोज पढ़ाया जाता है। तो आज 9 तारीख के अनुसार 9वां अध्याय को हमने आज पढ़े हैं नीति वचन में से। और नीति वचन एक अद्भुत पुस्तक है जो हमें एक कदम आगे रखता है, अलर्ट करता है, जागृत बनाता है। बहुत से जीवन के हमें चाल और चलन में बने रहने के लिए अनेक उपदेश आपका और मुझे नीति वचन के जरिए मिलता है। प्रेज द लॉर्ड। उनमें से 9 अध्याय का आज 6 वचन को 6वां वचन को हम पढ़ेंगे। भोलों का संग छोड़ो और जीवित रहो, समझ के मार्ग में सीधे चलो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रभु के प्यारे लोगों, आज आप और मैं अलर्ट हो जाएं, जागृत हो जाएं। देखिए, कब तक हम भोलेपन में बने रहेंगे? भोलों का संग छोड़ो और जीवित रहो, समझ के मार्ग में सीधे चलो। प्रेज गॉड, हालेलुया। आप मोटा मोटी तौर पर अगर 9वां अध्याय को हम स्टडी करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ एक स्त्री जो बहुत चतुरई है, बहुत चालाक है, बहुत बुद्धिमान है और भोलों को अपने बुराई में फंसाता है। यहाँ ऊपर में बातों में लिखा है 4 और 5 वचन में, जरा पढ़ेंगे परमेश्वर के दास। जो कोई भोला है वह मुड़कर यहीं आए, और जो निर्बुद्धि है उससे वह कहती है, आओ मेरी रोटी खाओ और मेरे मसाला मिलाए हुए दाखमधु को पियो। तो जो लोग आज उसी भोलापन में हैं, मैं एक उदाहरण दूंगा। इस समय में चतुर लोग विपत्ति आने के समय में बच जाता है। चतुर लोग अपने आप को किनारा कर लेता है, लेकिन भोलों क्या कहते हैं? जो होगा देखा जाएगा, और अंत में वो अपने जीवन को नष्ट कर देते हैं। यहाँ पर वही बातें को लिखा है, जो कोई भोला है वह मुड़कर यहीं आए, और जो निर्बुद्धि है उससे वह कहती है कि आओ मेरी रोटी खाओ। निर्बुद्धि और भोलो दोनों रोटी खाओ और मेरे मसाला मिला हुए दाखमधु को पियो। और मैं एक रिजल्ट बताते हुए, अंतिम बातों को यहाँ बताते हुए कि इस अध्याय का आखिरी पद में 18 पद को पढ़ेंगे। वह यह नहीं जानता है कि वहाँ मरे हुए पड़े हैं और उस स्त्री के न्योताहारी अधोलोक के निचले स्थानों में पहुंचे हैं। देखिए कहा जाते हैं आखिर में ये भोले, वह यह नहीं जानते हैं कि वहां मरे हुए पड़े हैं। बुराई के मार्ग में हमें बुला रहा है तो मरे हुए पड़े हैं, और उस स्त्री का न्योताहारी, जितने लोग न्योता को स्वीकार करते हैं, अधोलोक के निचले स्थानों में जा पहुंचे हैं। कितने लोगों को गलत मार्ग में ले चला है, कितने लोगों को नर्क का रास्ता को बताया है। तो आज भोले लोगों को समझदार हो जाने के लिए, मेरे प्रभु के लोगों, हमारे परमेश्वर के दास इस समय परिवार में थोड़े से 2 शब्दों को रखे थे, तब वो बता रहे थे नीति वचन का पहला अध्याय को। बुद्धि ने अपना घर बनाया और उसके 7 खंबे गढ़े हुए हैं। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रभु के लोगों, इस स्त्री से आपको बचना है, बुराई से आपको बचना है, तो हमें ये वचन को फाउंडेशन के तौर पर अपने जीवन में लेना है कि बुद्धि ने अपना घर बनाया और उसके 7 खंबे गढ़े हुए हैं। एकदम मजबूती से, स्ट्रांगली फाउंडेशन दिया गया है इस बुद्धि। और इसके विषय में जब हम पवित्र लोग सीखते हैं, तो आज ये बुद्धि के जो 7 खंबे, 7 स्टेप जो है, ये है कि परमेश्वर के वचन के अनुसार हम अपने आप को ठीक ठीक रीति से तैयार करके प्रभु के योग्य चाल और चलन को हम अपने जीवन में अपनाए हैं। उनमें से सबसे जो पहला है वो मन फिराव है, दूसरा है बपतिस्मा,
तीसरा है पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, चौथा है प्रार्थनामय जीवन, पांचवा है अलगदाई जीवन, यानी कि अलग बना, प्रार्थनामय जीवन जीने के साथ साथ अपने आप को बुराई से अलग रखना, अलगदाई जीवन। छठवां है कि हम प्रभु भोज में भाग लेंगे, प्रभु को अपने जीवन में बसाएंगे। और सातवां आखिरी जो है संगति है, पवित्र संगति। इसी के जरिए ये 7 बातें हैं जिसके जरिए हमारा ये जो सत्य खंभे हम मजबूत से पकड़कर प्रभु में एक अच्छा नींव के साथ स्वर्गीय जीवन को हम जी सकते हैं। अगर ये बातें आपके अंदर में दृढ़ता सहित अच्छे, जैसे यहाँ लिखा है, उसका 7 खंभे गढ़े हुए हैं, एकदम मजबूत फाउंडेशन के साथ हैं ये, तो आप इस स्त्री से बच सकते हैं। स्त्रियों के विषय में बहुत बार ऐसा लिखा है कि आगे भी ऐसा लिखा है कि वो चिकनी चुपड़ी बातों से तुम्हें फंसा देगा। अगर इससे बचना है, नरक की आग से बचना है, तो आज ये सत्य खंभे जो मन फिराव हुआ बपतिस्मा है, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, प्रार्थनामय जीवन, अलगदाई जीवन, प्रभु भोज और संगति, और आखिरी में जो संगति है, आप बने हुए हैं, तो आप इस स्त्री से आप बच सकते हैं। प्रेज गॉड, हालेलुया। उसका मतलब यहाँ जो 6 वचन, भोलों का संग छोड़ो और जीवित रहो, समझ के मार्ग में सीधे चलो, ये हमें जीवित रहने का मार्ग को बताता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हमारे प्रभु यीशु मसीह जीवित रहने का मार्ग ही बताते हैं, इसीलिए ही हमारे बीच में वो प्रकट हुए हैं मनुष्य के पुत्र के रूप में। प्रेज गॉड, हालेलुया। इसीलिए मेरे प्रभु के लोगों, ये छोटे से समय में छोटे से बातों को लेकर हम जब आपके पास आते हैं, तो नीति वचन का पुस्तक में ही 8 अध्याय का 35 वचन को हम एक बार दोहराएंगे। यहाँ जीवन का बात हमें बताता है, क्योंकि ये जीवित रहने का, ये 6 वचन जो 9 अध्याय का 6 वचन जो है, हमें जीवित रहने का मार्ग को बताता है, या हमें अलर्ट करता है, आपको और मुझे एक जागृति में ले आता है। तो 8:35 को हम पढ़ेंगे नीति वचन का। क्योंकि जो मुझे पाता है वह जीवन को पाता है, और यहोवा उससे प्रसन्न होता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो पाने के लिए मैंने कहा मन फिराना है, बपतिस्मा लेना है, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, प्रार्थनामय जीवन, अलगदाई जीवन, प्रभु भोज, और फाइनली संगति में, प्रभु के संगति में है, तो आप जीवन को पा सकते हैं। यस लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि जो मुझे पाता है वह जीवन को पाता है, और यहोवा उससे प्रसन्न होता है। और परमेश्वर प्रसन्न हो गया तो आपका जीवन संवर गया। हालेलुया। सुंदर गीत है, हाँ, यीशु में हमारा जीवन संवरता है। हम गीतों में नहीं जा रहे हैं, परंतु यीशु को पाना, हाँ, पवित्र जीवन को मेंटेन करके हम पा सकते हैं, जीवन को पा सकते हैं। और जब परमेश्वर प्रसन्न हो जाएगा, तो आप और मेरे जीवन के द्वारा अनेक लोग इस प्रसन्नता की ओर, इस प्रभु की ओर फिरने के लिए आप और मैं योग्य बन जाएंगे। आप और मेरे द्वारा भी अनेक लोग प्रभु के पास आकर प्रभु के वचनों में और आगे बढ़ पाएंगे। प्रेज गॉड, हालेलुया। इसलिए हम 9 अध्याय का इस समय में 11 वचन को हम पढ़ेंगे। 9 अध्याय का, नीति वचन का ही 9 अध्याय का 11 वचन को। मेरे द्वारा तो तेरी आयु बढ़ेगी और तेरे जीवन के वर्ष अधिक होंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का वचन अद्भुत है मेरे प्यारों। मेरे द्वारा, यस। इसीलिए ये 7 जो खंबे हैं, इसको पकड़ना है, तो यीशु के पास आप आ पाएंगे। मेरे द्वारा होगा, यीशु के द्वारा होगा, परमेश्वर के द्वारा होगा। मेरे द्वारा तो तेरी आयु बढ़ेगी और तेरे जीवन का वर्ष अधिक होंगे। जो आप चाहते हैं, आप लंबी उम्र जिएंगे, आनंद में रहेंगे, शांतिमय में रहेंगे, भरपूरी में रहेंगे, अच्छा स्वास्थ्य को पाएंगे, आज ये प्रभु के द्वारा है। आयु भी बढ़ेगा, जीवन के वर्ष भी बढ़ेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए आज आपको और मुझको, आज हमें याद करना है, ये बातें आपको और मुझे जीवन को उस मार्ग की ओर ले जाता है। प्रेज गॉड, मेरे प्यारो, उस 7 बातों को हमें इस समय बताने के लिए हमें बहुत लंबे समय है। हम उन बातों में ना उन वचनों में हम जा रहे हैं, परंतु यही बातें हैं जो आपको और मुझे परमेश्वर के योग्य बनाएगा। सबसे पहले यीशु मसीह ने जब वचन को प्रचार करना शुरू किया, उससे पहले यूहन्ना को भेजा था। यूहन्ना भी यही बातें कहते हैं, मत्ती के पुस्तक में आएंगे। जरा सा उनको खाली याद करा के मैं आगे बढ़ूंगा। मत्ती के पुस्तक का और 3रा अध्याय, मत्ती के पुस्तक का और 3रा अध्याय, यीशु मसीह का और यूहन्ना का सेवकाई के विषय में हम यहाँ पढ़ेंगे। यूहन्ना आया था, उस समय में यूहन्ना भी यही बातें
कहते हुए अपने बातों को रखे थे। चलिए दूसरा वचन को, 3 अध्याय का। मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। यीशु आने से पहले यूहन्ना को मार्गदर्शक के रूप में भेजा था। उस समय में यूहन्ना यही प्रचार कर रहा था, मन फिराओ कि स्वर्ग का राज निकट आ गया। और जो कई लोग ऐसे हैं जो संसार में थे, वो लोग मन फिराया। उनको देखकर यूहन्ना उनको एक तसल्ली की तरह, ठट्ठा मजाक की तरह उनको कहता था। 7वां वचन में हम देखेंगे, 7वां वचन को। जब उसने बहुत से फरीसियों और सदुकियों को बपतिस्मा के लिए अपने पास आते देखा तो उनसे कहा, हे शाप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो? हाँ, 8-9। इसलिए मन फिराओ के योग्य फल लाओ। हाँ, इतना ही, मन फिराओ के योग्य फल लाओ। हालेलुया। देखिए, किसी ने जता दिया कि तुम लोग दाढ़ी की दाढ़ी, लंबे दाढ़ी बनाकर चले आ रहे हो बपतिस्मा लेने के लिए। ये सांप के बच्चों, आप जानते हैं बाइबल में सांप के द्वारा आज सारा संसार, सांप ने बहकाया हमारा आदि माता सारा को और सारा संसार को पाप में डुबा दिया। प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए आज उसी को संबोधन करते हुए, हे सांप के बच्चों, तुम लोग उसका सुनते हो, सांप का सुनते हो, परमेश्वर का नहीं सुनते हो। इसलिए ऐसे संबोधन करते हुए यूहन्ना उनको कहता है कि किसने जता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो। क्रोध आने वाला है। परमेश्वर का क्रोध से अगर आएगा तो कौन बचने पाएगा? इसीलिए मन फिराओ की योग्य फल लाओ। मैं पहला बात को केवल आज इस समय में कह रहा हूं कि मन फिराने की आवश्यकता है। उसी बात को यीशु में भी प्रचार किया था। 4 अध्याय का मत्ती 4:17 में यही कहकर वो प्रचार किया था कि उस समय से यीशु ने प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है। तो कितना जरूरी है मेरे प्यारों, ये 7 बातें आपके अंदर में एक ऐसा घर करे ताकि आप और मैं समझ सकें, आपका बुद्धि बढ़ सके, आपका ज्ञान बढ़ सके, आपका आयु बढ़ सके, आपका वर्ष, जीवन का वर्ष अधिक और कुशल होने पाए। ये बातें प्रभु भी चाहते, आप भी चाहते, मैं भी चाहता हूं। परंतु ये 7 खंबे जो नीति वचन का पुस्तक का 9 अध्याय का पहला वचन में जो है, बुद्धि ने अपना घर बनाया और उसके 7 खंबे गढ़े हुए हैं। ये 7 खंबे यानी कि फाउंडेशन इतना मजबूत रूप से आपके जीवन में घर बनाना पाए, गढ़ जाए, ताकि आपको और मुझे किसी भली बात की कमी ना होने पाए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और यीशु भी यही कहते हुए वचन को प्रचार करना शुरू किया है। इसलिए 11 अध्याय हम एजेकियल के पुस्तक में हम जरा सा आएंगे। एजेकियल के पुस्तक 11 अध्याय और उसमें का 19 और 20 वचन को हम पढ़ेंगे। 11 अध्याय एजेकियल का पुस्तक 19 और 20 वचन को। मैं उनका हृदय एक कर दूंगा और उनके भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और उनकी देह में से पत्थर का सा हृदय निकालकर उन्हें मांस का हृदय दूंगा, जिससे वे मेरी विधियों पर नित्य चला करे और मेरे नियमों को माने, और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा। तो ये बातें आज नीति वचन 9 अध्याय का 6 वचन में हमें कह रहा है कि वो जीवित रहने का मार्ग को हमें दर्शा रहा है। तो कैसे जीवित रहोगे? परमेश्वर आपको और मेरा हृदय को उसके समान एक कर देंगे, हम सबको एक कर देंगे और हमारे अंदर में एक नई आत्मा को देंगे और हमारे देह में पत्थर जो ढिठाई का, जो नहीं सुनते, वचन को अनदेखा करते हैं, ये पत्थर से हृदय को निकाल कर मांस का हृदय। मांस का मतलब है मांस को थोड़ा सा चीटी चबने से भी कैसा हो जाता है कि कहां पर लगा वहां पर तुरंत हाथ पहुंच जाते हैं। ऐसा मांस का हृदय मतलब आप समझ पाएंगे, आप जानने पाएंगे, आप अलर्ट रहेंगे। ऐसा आपको एक मांस का हृदय देगा प्रभु, जिसे वे मेरी विधियों पर नीत चला करेंगे। वो अलर्ट हो जाएंगे और परमेश्वर के विधि और नियम पर नीत चला करेंगे और क्या करेंगे? मानेंगे और वे परमेश्वर का प्रजा बनेंगे और उनका परमेश्वर, वो उनका परमेश्वर ठहर जाएंगे, अर्थात उनका परमेश्वर बनेंगे। यानी कि जीवित रहने का मार्ग को परमेश्वर आपको और मुझे बताया है। मन फिराएंगे, बपतिस्मा लेंगे, पवित्र आत्मा का प्रार्थनामय जीवन बिताएंगे, अलगदाई जीवन, प्रभु भोज और संगति में बने रहेंगे, तो ये बातें आपको और मुझे मिलेंगे। प्रभु हमारा प्रभु बन जाएंगे, हमको नीत चलाएंगे, अपने नियम में, विधि में मानने सिखाएंगे, प्रजा ठहराएंगे और हमारा परमेश्वर बने रहेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और एक वचन अंत में मैं पढ़ूंगा, क्योंकि इस समय में हम इसमें बहुत बातें नहीं पढ़ सकते हैं, पर 37 अध्याय का, इसे एजेकियल का पुस्तक 37 अध्याय का 24 वचन को हम पढ़ेंगे। 37 अध्याय 37 का 24 वचन।
प्रभु हमें जीवित रहने का मार्ग बताते हैं, उसी में से हम पढ़ेंगे 37 का 24। मेरा दास दाऊद उनका राजा होगा और उन सबों का एक ही चरवाहा होगा। वे मेरे नियमों पर चलेंगे और मेरी विधियों को मानकर उनके अनुसार चलेंगे। प्रेज गॉड, हालेलुया। मेरे प्यारो, यहाँ कहने का तात्पर्य है, वचन हमें आपको और मुझे अलर्ट कर रहा है, मेरा दास दाऊद उनका राजा होगा। और दाऊद का जीवन को आप देखिए, जहाँ दाऊद का उदाहरण देने का मतलब है कि दाऊद का जीवन के देखिए, वो बुराई में फंस गया था, उसने 4 गुना उस बुराई का बदला चुकाना पड़ा। उसने एक का हत्या कराया दाऊद ने, हालेलुया। उरिया की पत्नी को अपना बनाने के लिए उसने यूरिया को युद्ध के आगे में भेज दिया और उनके सेनाओं को चिट्ठी लिख दिया कि उनको आगे छोड़ देना और आप लोग पीछे चले आना ताकि वो युद्ध में मर जाए। ऐसा बुराई किया। तो यहां लिखा है, और दाऊद उसके बदले में 4 गुना चुकाना पड़ा, उसका 4 बेटे को गंवाना पड़ा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ऐसे यहां लिखा मेरा दास दाऊद, उसका मतलब है दाऊद एक समय ऐसा था, वो भी बुराई में फंस गया, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है वो मेरे मन के अनुसार व्यक्ति बन गया। दाऊद ने पछतावा किया। रिटर्न है भजन संहिता 51 को पढ़ेंगे तो वहां दाऊद मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर, मुझे अलग ना कर दे, बहुत क्षमा मांगा है और प्रभु के संग रहा है। इसीलिए आज उसका नाम यहां पर आता है। आप और मैं संसार में रहते समय में कई बुराइयों में फंस गए होंगे, कई गुनाह में फंस गए होंगे, लेकिन आपके और मेरे लिए आप भी, जैसा कुलुसी की पुस्तक कहता है, अवसर को जाने ना दे हाथ से। अवसर आपके और मेरे पास है, हम जाने ना दे। मेरा दास दाऊद जिसने बुराई करते हुए आप भलाई को अपनाया और बुराई को पीछे छोड़ा, वैसे ही आपको और मुझे भी बुराई को छोड़कर भलाई को अपनाना है। और आज ये दाऊद की तरह मेरा दास कहलाना है कि मेरा दास दाऊद उनके राजा होगा। देखिए, दाऊद एक न्यायी राजा था और उन सबों का एक ही चरवाहा होगा, एक ही परमेश्वर, जिसका दाऊद का परमेश्वर मेरा परमेश्वर, एक ही चरवाहा होगा। वे मेरे नियम पर चलेंगे, वे मेरी विधियों को मानकर उनके अनुसार चलेंगे। तो आज प्रभु हमें जीवित रहने का मार्ग में बुराई से फिरकर प्रभु के अनुयायी का जीवन देने के लिए यजकेल की पुस्तक में से 1-2 उदाहरण हमने दिए हैं। ये संक्षेप में हम यहाँ बताते हैं, इसलिए बहुत कुछ नहीं कह सकते हैं, लेकिन मेरे प्रभु के लोगों, आज नीति वचन का यह पुस्तक आपको और मुझे भोलों का संग छोड़ने का। देखिए, भोले के विषय में मत्ती के पुस्तक में लिखा है। मत्ती के पुस्तक में अगर हम देखेंगे 10 अध्याय का 16 वचन में, वहां पर भोले के विषय में दूसरे बातों को लिखा है। मेरे प्यारो, वहां क्या है कि बुराई के लिए वहां भोले बनो करके लिखा है, बुराई नहीं करना, और चतुराई के लिए सांप के समान चलक बनो, माने जो पवित्र काम को लाने के लिए, लोगों को पवित्र करने के लिए सांप के समान चलक बनो, लेकिन बुराई के लिए वहां पर भोले बनो। आप और मैं इस रीति से परमेश्वर के करीब और परमेश्वर के हृदय में रह सकते हैं और जीवन का मार्ग को हम पा सकते हैं और उसमें चलते रह पाएंगे। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको और मुझको आशीर्वाद करे। इस समय परमेश्वर के दास ज्योति पास्टर जी आएंगे और जो वचन हमने आपके पास रखे हैं उनको दिल में रखने के लिए और आपके लिए सारे जीवन में भलाई पाने के लिए वो प्रार्थना करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम सब प्रभु के प्रिय दास के जरिए, बड़े भाई के जरिए हम लोग सुंदर बातों को सुन रहे थे, सीख रहे थे, और सचमुच में परमेश्वर हमको आज एक सुंदर महत्वपूर्ण बातों को बताया है कि हम देखते हैं अंत में जो बात हुआ कि अच्छे चीज के लिए जरूर भोला बन जाना है, पर समय के अनुसार सांप जैसे चतुर भी हो जाना है। खतरा को, विपत्ति को आते देखकर चतुर लोग जिस तरह साइड हो जाते हैं, अलर्ट हो जाते हैं, हमें इतना भी भोला नहीं होना है कि दुख आ रहा है, सपोज ट्रेन आ रहा है, वहीं खड़े रहेंगे, ऐसा हमको नहीं बनना है। सचमुच में सुंदर बात को परमेश्वर के प्रिय दास ने बताए, और जो भी 7 खंभों के चंद बातों में बताया गया, सचमुच में ये सुनिश्चित है, ऐसा करके ही हम उसके लिए आगे तैयारी पूर्वक उसके आगमन के लिए हम लोग, प्रभु मैं जो आप 7 खंभों का नींव को जो बताया था, मैं तैयार हूं प्रभु बोल के, पौलुस की तरह हम लोग, मैं दौड़ को जो है पूरा कर चुका हूं, अब फल की जरूरत है, इस कारण इस प्रकार हम कह पाएंगे। हम अगर तैयारी में चूक जाएंगे तो कुछ नहीं बात कर पाएंगे। मेरे प्यारों, सुने हुए वचन के अनुसार सचमुच में
हम सब आशीषित हुए हैं। जितने प्यारे लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बाद में भी सुनेंगे, सचमुच में उनके जीवन में परमेश्वर एक नया ऊर्जा को दे, नए सामर्थ शक्ति से भर दे, ताकि जीने की राह उनके लिए आसान हो जाए। आइए मेरे प्यारो, जितने भूखे और प्यासे इस समय वीडियो में हैं और सचमुच में वे चाहते हैं कि चंगाई मिले, वे चाहते हैं कि उनके बिगड़े हुए मार्ग सुधर जाए, वे चाहते हैं कि सचमुच में उनके सब काम में परमेश्वर ही साथ दे। आइए अपने अपने मानिदाय को तैयार करेंगे और आप सबों के लिए प्रार्थना किया जाए, ताकि परमेश्वर आपको तुरंत ही वचन भेजकर अनुग्रह और दया दिलाकर वे आप सबों को सुंदर रीति से चंगाई छुटकारा देकर भले मार्ग में चलने के लिए प्रोत्साहन दे। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। सामर्थ्य प्रेमी अनुग्रह करे खुदावंद यीशु, प्रभु जी आपने हृदय की गहरे से आपके चरणों में प्यारे बच्चों को प्रभु जी समय तैयारी पूर्वक बैठने के लिए सहायता मदद किया, सुनने के लिए सहायता मदद किया, सुने हुए वचन के अनुसार उन्हें फायदा पहुंचने पाए, लाभ पहुंचने पाए प्रभु जी। हाँ प्यारे पिता, एक जन भी ऐसे व्यर्थ है मेरा समय नष्ट हुआ बोल के कोई कहने ना पाए, परंतु आपके लिए जो थोड़े भी प्रभु जी सचमुच में रई के दाने के बराबर भी विश्वास को लाए हैं, तो प्रभु जी उनके लिए हो जैसा चाहते हो इसे प्रभु जी पूरी चंगाई छुटकारा होकर प्रभु जी आप में बलवंत होने पाए प्रभु जी, और सचमुच में आपके वचन के लिए ललायित होकर प्रभु जी वो प्यारे पिता देखने के कारण, सुनने के कारण प्रभु जी, प्रभु मुझके वो प्रभु जी इतना बड़ा समस्या को वीडियो सुनते सुनते देखते देखते ही अच्छा कर दिया बोल के प्रभु जी अच्छा गवाही होने के लिए सहायता मदद करना प्रभु जी। हाँ प्यारे परमेश्वर, हम प्रभु जी लेकर कुछ भी नहीं आए हैं प्रभु जी। हाँ प्यारे पिता, हम खाली आए हैं, खाली ही जाएंगे प्रभु जी। सचमुच में परमेश्वर पिता आपके वचन के अनुसार प्रभु जी हम सबों का वो प्रभु जी एक जैसा प्रभु जी जो आप चाहते हैं प्रभु जी मेरे संतान बानो, और वो प्रभु जी उसमें से जो है उसको सेंतमेंत करके खाओ पियो, और प्रभु जी सचमुच में आपकी महिमा करो बोल के प्रभु जी आपने जो बोला है कि प्रभु जी यहाँ तक कि आपके वचन के अनुसार चलेंगे तो आयु में भी बढ़ोतरी देंगे बोले हैं खुदा। प्रभु कोई हताशा निराशा मायूस है तो आज के वो प्रभु जी सुने हुए वचन के अनुसार, प्रार्थना के अनुसार उनके जीवन में नए ऊर्जा, नए ताकत, नए बल, नए सामर्थ आ जाए प्रभु जी, और वे बलवंत होते हुए प्रभु जी आपके मार्ग में आगे बढ़ सके, ऐसा अनुग्रह करिएगा प्रभु जी। हाँ प्यारे पिता, और भी आगे जब भी मौका मिलता है आपके प्रिय दास को ऐसे ही प्रभु जी सामर्थ रीति से प्रभु जी वचन की वो प्रभु जी सेवकाई में और भी बढ़ाता जा प्रभु जी, ताकि सुनने वाले लोग प्रभु जी सुनने के लिए ललायित होने पाए, और प्रभु जी और लोगों को भी प्रभु जी खबर देने पाए कि ये वीडियो में सचमुच में हम आशीषित हुए बोल के, ऐसा अनुग्रह करिएगा प्रभु जी। सब बातों में प्यार प्रभु जी आपके महान नाम को ऊंचा उठाते हुए ये छोटी दुआ प्रार्थना उद्धारकर्ता मसीह के मधुर और मीठे नाम में मांगते प्रभु जी, अनुग्रह से सुना स्वर्ग राज में ग्रहण कर ले पिता, आमीन। आइए हम लोग आशीष लेते हुए आनंद के साथ बिता लें। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पुत्र आत्मा की संगति सहभागिता हम सबों के साथ, विशेष करके प्यारे जितने प्रभु भक्त हैं उनके साथ प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक संगति सदा होती रहे, आमीन।